अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी इन योर लाइफ। तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए। आज हम ओवेरियन सिस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको डॉक्टर पानी की थैली भी पेशेंट को बताते हैं। ओवेरियन सिस्ट किस वजह से होती हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसके साइन सिम्टम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये होती क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी। ओवेरियन सिस्ट आर फ्लूइड फिल्ड सैक, एक फ्लूइड से भरी हुई थैली है, डेट फॉर्म ऑन द ओवरीज विच आर पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल के एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसको ओवरीज बोलते हैं, उसमें ये बनती है जो सिस्ट है। कॉजेज़ क्या हैं इसकी? ओवुलेशन इसकी एक कॉज है। मतलब कि कुछ फॉलिकल जो होते हैं एग को रिलीज़ नहीं करते, वैसे ही पड़े रहते हैं ओवरी में, तो इसको फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट भी बोलते हैं। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट से मतलब कि ये ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, ये कोई इतनी हार्मफुल नहीं होती है और ना ही ये कोई आपको पेन वगैरह कॉज करती है, और ये ख़ुद ब खुद चली जाती है। इसके लिए किसी मेडिसिन की, सर्जरी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट जो होती है वो मंथली कुछ पेशेंट में बनती है, और 1 मंथ के बाद जब पीरियड्स होते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट पीरियड में वो ख़त्म भी हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रोमा की वजह से भी सिस्ट बन सकती है। अगर एडवांस स्टेज पे ये डिज़ीज़ चली जाए तो एंडोमेट्रोमा सिस्ट भी बन सकती है। इसको चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। तो एंडोमेट्रोमा डिज़ीज़ की वजह से एंडोमेट्रोसिस सिस्ट बन सकती है पेशेंट में। थर्ड पे है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिज़ीज़। अगर पेल्विस का इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी सिस्ट कॉज हो सकती है। अगर वो ओवरीज तक इन्फेक्शन चला जाए तो उसकी वजह से सिस्ट बन जाती है। तो इन्फ्लेम्ड अगर पेल्विस है तो उसकी वजह से भी सिस्ट, ये भी एक कॉज है सिस्ट के बनने की। तो इसके लिए जो है वो एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ की जाती है, तो उससे ये सिस्ट ख़त्म हो जाती है। चौथे नंबर पे है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। ये ओवेरियन कैंसर भी इसको बोलते हैं। अगर ओवरीज में एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाए तो ये सिस्ट जो है वो कैंसर की कॉज भी बन सकती है। ऐसी सिस्ट को कैंसर ही बोलते हैं। ओवेरियन कैंसर का कॉज होती है जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ अगर होना स्टार्ट हो जाए तो, जैसे कि डर्मोइड सेल ग्रोथ अगर होना स्टार्ट हो जाए तो उससे क्या होता है कि सिस्ट बन जाती है एबनॉर्मल सेल ग्रोथ की वजह से। 5वें नंबर पे है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से कोई ऐसे अफेक्ट होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस आती है, तो ऐसी डिज़ीज़ को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बन जाते हैं। अगर अबनॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस है पेशेंट में तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ऐसी डिज़ीज़ को बोलते हैं। इसमें छोटी छोटी पानी की थैलियाँ जो हैं वो ओवरीज में बन जाती हैं और पूरी ओवरी इससे भर जाती है। ओवरी का साइज़ भी इससे बढ़ जाता है। टेकिंग फर्टिलिटी ड्रग्स, अगर हम फर्टिलिटी ड्रग्स यूज़ करते हैं तो उससे हार्मोन इम्बैलेंस आता है, उसकी वजह से भी सिस्ट बन सकती है। अगर क्लोमिड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए, फर्टिलिटी ड्रग्स के लिए जो औरतें हैं वो क्लोमिड का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, अगर वो ज़्यादा यूज़ में लाई जाएँ, ज़्यादा इस्तेमाल की जाएँ तो वो भी सिस्ट का कोज बन सकती है, उससे भी सिस्ट बन जाती है। तो फिर अगर तो आप फर्टिलिटी ड्रग्स ले रहे हैं तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें ताकि उसकी वजह से सिस्ट कॉज ना हो। अगर सिस्ट कॉज हो जाए, 7 नंबर पे है प्रेगनेंसी की वजह से भी सिस्ट बन जाती है। अगर जो है ओवम जो है वो फर्टिलाइज़ हो जाए, आगे वो प्रेग्नेंट हो जाए, प्रेगनेंसी उसको हो जाए औरत को, तो उसकी जो ओवरी में सिस्ट है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी पड़ी रहती है। प्रीवियस ओवेरियन सिस्ट, अगर आपकी ओवरी में पहले से सिस्ट मौजूद है तो हो सकता है सेकंड सिस्ट का जो चांस है वो ज़्यादा हो जाता है। तो प्रीवियस ओवेरियन सिस्ट की वजह से न्यू सिस्ट के बनने का ज़्यादा चांस होता है, ये भी एक कॉज होती है। प्रीवियस अगर ओवेरियन सिस्ट पड़ी है तो उससे और भी सिस्ट हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है?
ट्रीटमेंट 1 वाचफुल वेट करें कि खुद ब खुद से सिस्ट ख़त्म हो जाए। मेडिसिन फ़ौरन से यूज़ नहीं करनी चाहिए। खुद ब खुद भी कुछ सिस्ट जैसे कि फंक्शनल सिस्ट है वो खुद ही ख़त्म हो जाती है। सेकंड पे मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड पे सर्जरी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ज़्यादा इस्तेमाल करने से हार्मोनल इम्बैलेंस वो ठीक हो जाता है, उससे भी सिस्ट ठीक हो जाती है। लेप्रोस्कोपी के ज़रिए अगर कैंसर वाली सिस्ट है तो लेप्रोस्कोपी उसकी होती है। सिम्टम्स क्या हैं इसके? सिम्टम जो हैं वो फर्स्ट जो इसका सिम्टम है पेल्विक पेन हो सकती है, प्रेशर पेल्विस में महसूस होता है, इन योर बैग डलेक मतलब कि आपके बैग में पेन स्टार्ट हो सकती है इससे, ब्लोटिंग और फीलिंग फुलनेस फील होती है पेल्विस में, नोज़िया हो सकता है इससे, सिस्ट की वजह से नोज़िया हो सकता है। स्वेलिंग इन योर बेली एरिया में स्वेलिंग महसूस होती है। पेन ड्यूरिंग सेक्स के दौरान पेन महसूस होता है, पेन होता है। पेन ड्यूरिंग योर पीरियड्स के दौरान, मेंसेस के दौरान पेन होता है। फ्रीक्वेंट अर्ज टू पी और पूप, ठीक है, उससे फुलनेस सी फील होती है। सडन स्वीयर एब्डोमिनल और पेल्विक पेन, एब्डोमिनल पेन होती है। पेन विद फीवर, वॉमिटिंग, फीवर के साथ पेन, वॉमिटिंग। साइन ऑफ शॉक इंक्लूडिंग कोल्ड, क्लैमी स्किन, रैपिड ब्रीथिंग, सांस का तेज़ चलना, एंड लाइटेंडनेस और वीकनेस, ऐसे लाइट सा फील होता है जिस्म में और वीकनेस महसूस होती है पूरे जिस्म के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है, तो आप प्लीज़ बेल आइकन के बटन को और सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाना मत भूला करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके और आप इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कैरी कर सकें।